चौकीदार जब देश का चौकीदार खत्म है। नीतीश कुमार जी को दम है, ये स्टाम्प मुख्यमंत्री हैं जिनको जनता ने नकार दिया। 1 से 1.5 लाख गरीब लोग जेल में बंद है और जो शराब माफिया है वो खुलेआम घूम रहा है। कहीं भी नीतीश कुमार बताएंगे कि कोई शराब माफिया को आज तक जेल हुआ है? शराब का जो कल सीतामढ़ी में जो घटना हुआ है, जो इनके अपराधी बेलगाम है, अपराधी बेखौफ है, अपराधी को कोई प्रशासन का डर नहीं है, इनको एसआई की हत्या करके नीतीश कुमार को जगाने का काम किया। कौन पे जू नहीं रेंग रहा है। इसके बाद भी नीतीश कुमार गुड फील महसूस कर रहे हैं और सैनिक बिहार महसूस कर रहे हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी ये थोथी दलील दे करके खुद का पीठ थपथपा रहे हैं कि हमने शराबबंदी किया। इनका कोई भी योजना जमीन पे लागू नहीं हुआ। 60-60, 63 घोटाला करने के बाद भी ये अपने आप को सुशासन बाबू कहला रहे हैं। इन्हें शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। जहाँ तक शराबबंदी का बात है तो शराब कहीं पर भी बंद नहीं हुआ है। इन्होंने सबसे पहले तो इन्होंने शराब लाने का काम किया। जहाँ पे पुस्तकालय होना चाहिए वहाँ पर मदिरालय बनाने का काम किया। इन्होंने सबसे पहले तो लोगों के चूल्हा तक शराब भट्टी पहुँचाने का काम किया। गांव गमाई में जाके नली गली में शराब का जो है छोटा बड़ा फैक्ट्री चालू करवाने का काम किए। और जब लोग शराब पीने का आदी हो गया कि जिस शराब के बिना इंसान जिंदा नहीं रह सकता है, तब शराबबंदी किया गया। इसलिए शराबबंदी किया गया कि गरीब गुरबा लोगों को मुंह सूंघ करके, जो दिन भर काम करता है शाम में खाता पीता था, उसको मुंह सूंघ सूंघ करके आज जो है बिहार में 1 से 1.5 लाख गरीब लोग जेल में बंद है और जो शराब माफिया है वो खुलेआम घूम रहा है। कहीं भी नीतीश कुमार बताएंगे कि कोई शराब माफिया को आज तक जेल हुआ है? ट्रक का ट्रक दारू को पकड़ने में और बट्टी वसूलने में, लेवी वसूलने में इनकी पुलिस का महकमा लगा हुआ है। और पुलिस का भी इकबाल खत्म हो गया है। लॉ एंड ऑर्डर जो कानून है, कानून का इकबाल यहाँ पर पूरी तरह से चौपट हो गया है। ध्वस्त है कानून व्यवस्था इनके राजपाट में। जिस पुलिस की वर्दी से अपराधी को खौफ होना चाहिए, डरना चाहिए, जिस पुलिस के वर्दी के डर से शराब माफिया भागता, आज वो पुलिस की वर्दी वाले को गोली कर रहा है। तो नीतीश कुमार ने बताने का काम करें, सुशासन बाबू ने बताएंगे कि उनके राजपाट में सुशासन कितना है। बेरोजगारी का आलम चरम पर चला गया है। 66.6 जो है बिहार में बेरोजगारी दर बढ़ गया है, जो पूरे देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर बिहार में है। और कोई भी एग्जाम देता है तो उसका क्वेश्चन लीक आउट हो जाता है। सारा चीज़ चौपट हो गया है। चौकीदार जब देश का चौकीदार खत्म है। देश में कहे थे नरेंद्र मोदी जी कि हमको जो है प्रधानमंत्री नहीं कहिए, चौकीदार समझिए। मैं इस देश का चौकीदार हूँ, देश को बिकने नहीं दूंगा, देश को झुकने नहीं दूंगा। देश भी बिक रहा है, देश भी झुक रहा है। देखते हैं कभी रेलवे बेच रहे हैं, कभी प्लेटफॉर्म बेच रहे हैं, कभी रेलवे का हॉस्पिटल बेच रहे हैं, कभी एयर इंडिया बेच रहे हैं, कभी LIC बेच रहे हैं। तो चौकीदार की हत्या हुई तो छोटे चौकीदार को कौन पूछता है? छोटे चौकीदार का आप देखे होंगे सृजन घोटाले में बड़े बड़े लोगों को बचाने की साजिश है। रुपेश की हत्या में बड़े बड़े जो, अब कौन बचा रहा है तो नीतीश कुमार जी बताएंगे ना। और जो निरपराधी लोग हैं वैसे लोगों को सजा मिल रही है। चौकीदार तो बेचारा निरीह आदमी है, उसको तो चौकीदार को कोई हथियार भी नहीं सरकार के द्वारा मुहैया है कि कहीं पर रोड और चौराहे पर चौकीदार को खड़ा कर दिया जाता है कि तुम वहाँ पर रात बिरात में खड़े होकर के चौकीदारी करो। निरीह आदमी जिसके पास न कोई खुद की सुरक्षा के लिए भी उसको कोई व्यवस्था नहीं है सरकार की तरफ से, तो चौकीदार तो निरीह है। जब SI को बगल में सिक्सर रहता है, रिवॉल्वर, तो उसकी हत्या हो गई तो चौकीदार बेचारा का क्या कहना है? नीतीश कुमार जी को दम है, ये स्टाम्प मुख्यमंत्री हैं जिनको जनता ने नकार दिया कि 3rd नंबर की पार्टी बन गए, 1 नंबर आकर के बैठे हुए हैं। नीतीश कुमार जी को कुर्सी से इतना मोह है, कुर्सी से इतना लोभ लालच है, इतना घोटाला किए हुए हैं, CBI के छड़ी का इतना डर है, तो घुटना टेक दिए। वो तो कहे थे हम मिट्टी में मिल जाएंगे, अब बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। बीजेपी का मतलब होता है बड़का झूठा पार्टी, नख बाल बोरा का बोरा, बक्कू का बक्कू कटा करके भिजवाने का काम किए थे कि हम जो है कभी भी अब नगपुरिया के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन उनके साथ गोदी में बैठ करके झुलवा झूल रहे हैं बीजेपी के साथ, नगपुरिया के साथ।
नरेंद्र मोदी के सामने, बीजेपी के सामने इनको दम है बोलने का? स्टाम्प मुख्यमंत्री, इनको कहीं कुछ चलने वाला नहीं है। ये बोल के खुद को तसल्ली दे सकते हैं कि मैं किसी को बचाता भी नहीं हूँ, किसी को फंसाता भी नहीं हूँ, कोई बच नहीं पाएगा। झूठी तसल्ली, जनता इनकी झूठी तसल्ली को समझ के ही इनको नकारने का काम किए, और जनता पूरा देख रही है कि किस तरह से आदरणीय हमारे नेता प्रतिपक्ष, जो हमेशा सरकार को कुर्सी से कोई लालच नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल के आदरणीय नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी ने भी कुर्सी को लात मारने का काम किया। नहीं, हम जनता, हमको चाहिए, कुर्सी नहीं चाहिए। आम आवाम का अमन चैन चाहिए। बिहार की जनता के लिए, जिनको जुबान में ताकत देने के कारण, कुर्सी पर प्रशासन के सामने बैठ के अधिकार मांगने के कारण आज उनको जेल में दिया गया साजिश के तहत। उसी तरह से हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी हमेशा सरकार को आईना दिखाने का काम किए जनता के तरफ से कि नीतीश जी, जनता त्राहिमाम है, कमर तोड़ महंगाई है, लॉकडाउन है, और जो नोटबंदी किया गया, और जिसको जो है श्रमवीर सब जो बिहार आने का काम किया, कहीं कोई रोजगार नहीं है। आप इस पर ध्यान दीजिए। लॉ एंड ऑर्डर जो है ख़त्म हो चुका है, बेरोजगारी का चरम पर पहुंच गया है। तो ये सारे सवालात को हमारे नेता बताने का काम किए, लेकिन नीतीश कुमार को कहीं भी जू नहीं रेंग रहा है, और ये झूठी दलील दे रहे हैं, खुद को तसल्ली दे रहे हैं। जनता इनकी बातों को समझने के कारण ही इनको जनता नकारने का काम किए, और जनता जानती है कि तेजस्वी यादव ही बिहार का जो है डूबती हुई नैया का बेड़ा पार कर सकते। इसीलिए राष्ट्रीय जनता दल पर भरोसा करते हुए, तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व पर लोग विश्वास करते हुए, एक नंबर की पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी के रूप में तेजस्वी जी को स्वीकार करने का काम किए। लेकिन इनको तो चोर दरवाजे से आने की आदत है। महागठबंधन को वोट दिया, चोर दरवाजे से चले गए। अभी 3rd नंबर का हो गया, जनता ने नकार दिया, तो 1 नंबर बन के कुर्सी कुमार जी बैठे हुए हैं। ये अपने कसमा कस में हैं, अगल बगल इनको बीजेपी का 2 उप मुख्यमंत्री है, इसलिए ये अपने खुद ब खुद ही जो है कसमा कस में है। इनका कुछ चलता है, ये स्टाम्प मुख्यमंत्री, इनको दम है बोलने का। आज बोलेंगे कल हट जाएंगे। सीबीआई 63 घोटाला करके कुर्सी पर बैठे, उनको खुद पता है, वो खुद कहीं का नहीं है।